आदरणीय घोष सर, आदरणीय बीसी दास गुप्ता जी, आदरणीय प्रेसिडेंट आदरणीय पवन कुमार, महासचिव मनोहर, आदरणीय बीएमएस के प्रेसिडेंट चौधरी राजकर, महासचिव आदरणीय संजय एवं उनकी टीम, और मेरे टीम के आदरणीय महासचिव ओम प्रकाश एवं उनकी टीम, और आए हुए हमारे सीनियर साथी आदरणीय ए.के. आर्या एवं उनके साथी, आदरणीय वीर सिंह जी एवं उनके साथी, और आज आए हुए आदरणीय परिवारगण और मेरे अति आदरणीय मेरे प्रिय साथियों और आदरणीय महिला मंडल और मेरे प्यारे साथियों, आज आपने जो यहाँ एकत्रित होकर के और मेरा सम्मान किया है, ये अपने आप में जवाब है कि आप कितना दिल से चाहते हो। तो ये सेवानिवृत्ति तो एक बहाना है, लेकिन जो दिलों से जुड़ा होता है वो दिल से कभी दूर नहीं हो सकता। तो साथियों, मैं बहुत लंबा स्पीच नहीं करूंगा क्योंकि आज समय ये ऐसा है आपसे विछड़ने का, लेकिन टच जरूर करूंगा क्योंकि इस संस्था के अंदर सभी अधिकारी, सभी साथियों के साथ जो मैंने कार्य किया है, और उसमें भी साथियों ने इतना बड़ा सम्मान दिया। ये अब सम्मान की बात नहीं करे, लेकिन जब साथियों ने सेक्शन हेड में एक चुने जाते थे तब से मेरे को प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया, फिर सोसाइटी में चुन करके इतना पद लोगों ने दिया, और सभी साथियों ने फिर 2012 से आज तक लगातार इस सर्वोच्च पद पर बिठाकर जो आपने सम्मान किया है, मैं उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया करता हूं साथियों, क्योंकि ये मामूली बात नहीं होती साथियों। इसी कड़ी में मैं अपने से पूर्व जो हमारे साथी चले गए, यूनियन के खास पदों पर रहे, अमृत चंद्र सिंह, रामतार कौशिक, राजवीर जी, नरेंद्र जी, कामरेड खुशीराम, लाल सिंह जी, साथियों, उन लोगों ने बहुत मेरे को सहयोग किया, और सबसे बड़े पद पे हमारे गुरदास दास गुप्ता जी जो रहे, अमरजीत कौर, और उसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश के हमारे प्रेसिडेंट रह चुके धीरेन्द्र शर्मा जी। साथियों, इन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, और इनमें सबसे ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो हमारे आम साथी हो, कामरेड डी.एल. सचदेव, जिन्होंने डेयरी के लिए बहुत अभूतपूर्व कार्य किया, हम ही सभी साथियों के लिए, जो पहले यहाँ लगातार बाहर से प्रेसिडेंट रहते थे और अंदर के साथी उनको रख करके सारे अपने काम कराते थे और बैलेंस रखते थे कि डेयरी भी चलती रहे, और साथियों डेयरी के साथ साथ एम्प्लॉयज का भी भला होता रहे। तो इन साथियों को हम इस समय पे भूल नहीं सकते, और ऐसे भी साथी हैं कि जो भिन्न भिन्न पदों पर रहे और वो सेवानिवृत्त हो गए। सभी को मैं इस मौके पर याद करता हूँ, सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया है साथियों। इसी उसमें अगर आपने जो देखा होगा कि यहाँ से और कॉर्पोरेट से लेके और यहाँ तक, यानी टॉप टू बॉटम सभी अधिकारियों ने बहुत ज्यादा सहयोग दिया है, क्योंकि वो अभूतपूर्व आपने देखा है, चाहे तो एग्रीमेंट का मामला हो, चाहे बोनस बढ़ने का मामला हो, कोई भी बात हो, लेकिन बेबाक तरीके से जो सहयोग दिया है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उसमें विशेषकर मित्रा साहब और एमडी हमारे रह चुके पहले नागराजन जी, चौधरी संग्राम सिंह जी, और उनके साथ साथ कॉर्पोरेट में हमारे दुग्गल साहब जो यही थे, फाइनेंस में बहुत सपोर्ट करते थे हर चीज के लिए। उसके साथ साथ वहां पर हमारी आदरणीय किरण मैडम, जॉर्ज साहब, और तमाम नवजोत सिंह जी, सुशील मल्ला जी, इन लोगों के सहयोग को मैं भुला नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि भले वो वहां बैठे हैं, लेकिन उन्होंने हमारी बात को सुना और हमारे साथियों के सभी काम किए। साथियों, नागराजन जी ने और मित्रा साहब ने तो 25 गाड़ियां मंगवा करके, कोशिश यूनियन की होती है, हर कोशिश आदमी करता है, लेकिन मैनेजमेंट के बगैर कोई कार्य पूरा न होता, तो उन्होंने ये कार्य किया और एग्रीमेंट में अभूतपूर्व सहयोग दिया कि जो कि नाकाफी है।
उस कड़ी में ऐसा ही नहीं है, दास गुप्ता जी भी विशेष रहे, क्योंकि जो एचआर होता है वो बहुत ही संभाल करके चलता है, क्योंकि एचआर का यूनियन का बहुत ही गहरा रिश्ता होता है। और लोग पहले होता था कि देखते थे नहीं ये मैनेजमेंट और यूनियन का लड़ाई का रिश्ता होता है, नहीं, आज समय चेंज हुआ। एक समय होता था कि सोचते थे लड़ाई से होता है। सर मैंने तो कभी नहीं देखा, मैंने तो आसानी से सभी कार्य आसानी से पूरे करे। वो कैसे करे? आप लोगों के सहयोग से। उसमें पुराने साथियों ने बहुत विश्वास जताया, कामरेड राजपाल जी, वीर सिंह जी, जो बहुत ही बेहतरीन संभाल के इस चीज को चलाते थे, और डीसीएसएम में हमारे सुपरवाइजर रह चुके AK आर्या जी साथियों, तो इन लोगों ने कोई भी दिक्कत होती थी बहुत संभालते थे। और एचआर के अंदर तो आज डेट तक राजेश राणा जी, राजीव जी, अभी रजत जी आए हुए हैं, उनका इतना सहयोग मिला है कि हम उस चीज को भूल नहीं सकते। यानी जो भी काम बोल दिया छोटे भाई की तरह भाग के करा। और यही नहीं है साथियों, एक संगठन से दूसरा संगठन बना, भाई और भाई अलग होते हैं, तो वो होने के बाद भी साथियों भारतीय मजदूर संघ के हमारे चौधरी राजगौर जी और प्रिय साथी संजय जी, इन्होंने पब्लिकली सम्मान हर जगह किया है, हर स्टेज पे किया है, और टॉप लेवल पे सभी जो मीटिंग हुई है उसमें हम एक साथ भागीदारी लिए, और एक साथ भागीदारी करते हुए मंगोलपुरी के हमारे साथी, वो हमें छोटा अपने आप को मानते हैं, लखवा के मानते हैं, उन लीडरों ने बहुत सहयोग दिया। वहां पर भी विशेषकर चौधरी करमवीर और योगेश शर्मा जी के सहयोग को हम नहीं भूल सकते। उन लोगों ने बहुत सहयोग दिया है, उसके लिए भी तहे दिल से उन साथियों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। साथियों यही नहीं है, असली सहयोग जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, जो हम सब जिसकी वजह से बैठे हैं, एक सूक्ष्म परमपिता परमात्मा जिसकी हमारे ऊपर छत्र छाया है, और जिसकी वजह से ये काम आसान हुए। नहीं तो लोगों को लगता है कि नहीं यार ये काम तो और भी करा सकता, और भी करा सकता, नहीं, ये सब उसने किए हैं, और आप सबका बहुत अमूल्य सहयोग है, क्योंकि वो सूक्ष्म में दिखाई नहीं देता, उसने हमारी मदद करी है। और मैंने तो हर सेक्शन हेड से कोई भी है बिना लड़ाई की आसानी से काम किया। कितने ही तो मैंने अपने साथी, अपने जो सुपरिटेंडेंट है वो भी सेक्शन हेड बने हुए हैं, उनके साथ भी लड़ाई करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। हमारे KPS चौहान जी रहे, VK सिंह जी रहे, उन्होंने लॉजिस्टिक को संभाला। और आज भी हमारे सुनील डोबियाल जी जो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रांसपोर्ट को संभाल रहे हैं, तो आशीष जी जो इतना सहयोग देते हैं कि ये आपको दिखता नहीं है, लेकिन ये लोग यूनियन में नहीं है, लेकिन यूनियन को बहुत सहयोग देते हैं। वो समझते हैं कि बिना सहयोग के सुख में संसार नहीं होता। यही नहीं है, कंट्रोल रूम में, वे ब्रिज पे, प्रोसेस में, साथियों एक बार का समय था, प्रोसेस में सारा दूध हमारे साथियों ने रोक दिया था, लेकिन मेरा भी फर्ज था, मैंने तुरंत जाकर के लोगों से बातचीत करी, और बातचीत करते हुए उसको सुचारू रूप से चालू कराया और उनकी समस्याओं को हल कराया। क्योंकि कोई भी चीज को रोकना वो इसका समाधान नहीं है। तो साथियों वाकई वो जो क्षण होता है, तो हमने पॉजिटिव वो चीज करी है, और ये सब कर पाए हैं आप सबके सहयोग से। साथियों ऐसे ही जो भी संगठन काम करे, आप लोगों से ये गुजारिश है, उस संगठन का आप सहयोग करिए। जो भी संगठन कार्य कर रहा, अगर एक मत के साथ आप सहयोग नहीं करेंगे तो कोई कार्य नहीं हो सकता। सहयोग के लिए मैनेजमेंट को भी सहयोग चाहिए और यूनियन को भी सहयोग चाहिए। बिना सहयोग के कुछ नहीं हो सकता। अगर अपने हित में कोई भी कार्य कर रहा है, उसको बेबाक तरीके से सहयोग करिए, जैसे हमारी एसोसिएशन हमेशा सहयोग करती है और साथ खड़ी रहती है। वाकई ये साथी बहुत ही सहयोग देते हैं। साथियों इसी कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं तो अब आपको लग रहा है नहीं अब अजब सिंह चला जाएगा, आगे क्या होगा? नहीं, मैं रहूं ना रहूं, लेकिन डेयरी संस्था और संगठन हमेशा रहता है, और संगठन ऐसे ही चलता है। तो मेरी तो दुआएं हैं कि चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, चाहे मदर डेयरी फूड प्रोसेसिंग यूनियन हो, वो ऐसे ही चलती रहे। तो मैं आप सबको तहे दिल से इस सभी सहयोग के लिए बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, नमन करता हूं। और साथियों इसके साथ साथ ये ऐलान करता हूं कि हमारी कार्यकारिणी के सदस्यों ने ये निर्णय लिया है, और पूरी टीम ने मिलकर के कि 1 तारीख से विजय कुमार मंडल आगे के आपके अध्यक्ष होंगे। हमारा सहयोग रहेगा, चाहे फूड प्रोसेसिंग यूनियन है, चाहे BMS है, जो भी आगे कार्य करेगा उसके सहयोग के लिए रहेंगे।
कोई भी संस्था को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे और हमेशा संगठन और संस्था बिल्कुल बराबर चलते हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को साथ चलना होगा और दोनों को सहयोग देना होगा। साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं कुछ शब्दों में आपकी वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि बहुत समय हो गया, हमारे अनिल जी भी आ गए हैं। समय बहुत वैल्यूबल है, समय ही पैसा है कि आपने जो अभी तक सहयोग दिया ऐसे ही आप सहयोग देते रहिए और मैं आप लोगों के लिए परमपिता परमात्मा से आपकी शुभकामनाओं के लिए, आपके शुभ के लिए हमेशा दुआ करता रहूंगा। और वैसे तो किसी शायर ने कहा साथियों कि किसी को चांद में दाग दिखाई पड़ता है और किसी को कीचड़ में भी कमल दिखता है, यानी कीचड़ में नहीं देख रहे, कीचड़ में भी कमल दिखता है और किसी को चांद में भी दाग दिखता है इतनी दूर। तो साथियों, ये केवल अपने नजरिए की बात है, तो अपना नजरिया पॉजिटिव करिए जिससे हमारी मदर डेयरी ऊंचाइयां छुए और हमारा संगठन ऊंचाई छुए और आप सबके कार्य ऐसे ही पूरे होते रहे और मदर डेयरी जब ऊंचाई छूती रहेगी तो ये दिन दूर नहीं, आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। हर साथी ऐसे ही यहाँ से बहुत ही इज्जत के साथ रिटायर होगा और मेरी शुभकामनाएं सभी साथियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस आवर्स का टाइम 9 o'clock होता तो ये 8:30 तक पहुंचते थे और आज लास्ट डे है रिटायरमेंट वाले दिन, ये ट्रैफिक की वजह से लेट। और मैं इनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए यही कहूँगा कि सेकंड इनिंग्स के लिए इनकी हेल एंड हार्टी और खुशी बहुत बहुत है। रिटायरमेंट की चीज में सर्विस संबंधित सर्टिफिकेट और